हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में जो है वो हम थेरेपेटिक डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम डाइट थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थेरेपेटिक डाइट या डाइट थेरेपी जो होती है। इसमें हम वेरियस जो डिजीज़ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे किसी को कोई हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, कोई हमारे पास रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे पास डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं तो उनको जो है वो कुछ डाइट जो है वो हम जो हमारे डाइटिशियंस होते हैं वो कुछ डाइट चार्ट बना कर देते हैं कि आप इस डाइट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना डेली मील प्लान करें। इससे जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जो डिज़ीज़ कंडीशन है या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको जो है वो हम उससे रिकवर थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो रिकवरी फास्ट हो सकती है। और जो हमारे पास जो डिज़ीज़ का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ एक डिज़ीज़ को तो हम जो है वो प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर हमारा जो है वो डाइट प्रॉपर हो। ठीक है, तो जब हम कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के पेशेंट्स को जो है वो थेरेपेटिक डाइट देते हैं तो हमारा मेन पर्पस तो यही होता है कि उनका जो है वो रिकवरी फास्ट हो सके और कॉम्प्लिकेशन से जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आज के जो है थेरेपेटिक डाइट जो होगी वो इसमें जो है वो मैं कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या थेरेपेटिक डाइट जो है वो हमें लेनी चाहिए उसके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हमारे पास क्या आता है, जैसे कि हार्ट कंडीशंस आएंगी। ठीक है, कोई जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं, जिसमें जो हमारी हार्ट की जो मेजर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आपने देखे होंगे। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और समटाइम कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है, सडन अनएक्सपेक्टेड जो है वो एकदम से जो है वो हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप कर देता है और उसकी ब्रीदिंग और कॉन्शियसनेस पेशेंट का चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट रिलेटेड। ठीक है, कभी ब्लड क्लॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आर्टरीज ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, कोई हार्ट के स्ट्रक्चरल जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वेल्व्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें ये डाइट के थ्रू सबसे पहले क्या करना है, थेरेपेटिक डाइट जो डाइट मॉडिफिकेशन जो हम करेंगे एक इंडिविजुअल की जो लाइफ में या उसके जो मील प्लान में जो हम चेंजेस लेके आएंगे, मेन पर्पस क्या रहेगा कि जो हार्ट पर जो स्ट्रेन है वो हमें कम करना है, हार्ट का जो वर्कलोड है उसको थोड़ा कम करना है और कोशिश करनी है कि जो फर्दर डैमेज हो रहा है हार्ट को, ठीक है, वो हम उसको प्रिवेंट कर सकें और रीस्टोर कर सकें, द डैमेज ऑफ द हार्ट को रीस्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये जो था ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी हम शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें हमारे पास आएगा। कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम क्या डाइट प्लान जो है वो करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी जो फूड आइटम्स जो हैं वो हम रिकमेंड करेंगे कार्डियोवास्कुलर के जो डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बता दिया। और अभी हम देखते हैं फूड आइटम्स। ठीक है, तो फूड आइटम्स हमारे पास क्या होंगी, हम देंगे स्किम मिल्क पनीर फ्रॉम द स्किम मिल्क। ठीक है, स्किम मिल्क क्या होता है, जब हम मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से बॉईल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें हमारे पास ऊपर से जो है वो एक जो पूरा फैट जो डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ ऊपर से एक मलाई जो है वो लग जाती है मिल्क के ऊपर, दूध के ऊपर, तो हम उसको पूरा रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो पूरा जो होल मिल्क होगा उसके ऊपर से जो मिल्क का जो फैट है वो हम रिमूव कर देते हैं, तब वो जो रिमेनिंग जो मिल्क रहा उसे हम कहेंगे स्किम मिल्क। ठीक है, तो स्किम मिल्क जो है वो हमें पेशेंट को देना है सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, होल ग्रेन और वेजिटेबल्स, सभी टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो हम पेशेंट को देंगे और हाई फाइबर डाइट पेशेंट को देंगे। ठीक है, लीन मीट, लीन मीट क्या होता है, ठीक है, लीन मीट हमारे पास क्या होता है, ये इस टाइप का मीट होता है जिसमें फैट कम होगा और प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम कहते हैं लीन मीट। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर, जैगरी, ये सब जो है वो हम पेशेंट के डाइट में प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट हमारे पास हैं। ठीक है, मीन्स जिसको भी ऐसे लोग जिनको दिल की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हृदय रोग है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम उनको है, ठीक है, उनका उसमें कोई स्ट्रक्चरल कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड वेसल की कोई प्रॉब्लम है,
तो उसमें जो है वो हम कौन कौन से फूड आइटम्स जो है वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो अगर हमें ये ना याद रहे कि हमें खाना क्या है, ठीक है, हम बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ें खाओ, ये मत खाओ, ठीक है, तो हमें अच्छा अगर कोई इंसान कम भी खा पा रहा है, ठीक है, दैट इज़ ओके, बट जो नहीं खाना चाहिए वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो है वो हमें अवॉइड करना है। अभी कोलेस्ट्रॉल जो है रिच फूड कौन सा होता है, जैसे कि रेड मीट, ठीक है, तो रेड मीट जो है वो डाइट से हम अवॉइड करेंगे। और फुल फैटी डायरी, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि स्किम मिल्क लेना, उसी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बना जो है वो पेशेंट को लेने हैं, स्किम मिल्क के ही, ठीक है। तो जो हमारे पास फुल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें इसमें अवॉइड करने हैं, ठीक है। फ्राइड फूड्स जो है वो हमें इसमें अवॉइड करने हैं। तो ये सभी जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच चीज़ें आती हैं, तो वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का यही हमारे पास चीज़ें हैं कि हम हेल्दी डाइट लें और जितना हो सके उतना रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, होल क्रीम, बटर क्रीम, चीज़, ये सभी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, ठीक है। इंडियन स्वीट मील्स लाइक पडिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑर्गन मीट, एग यॉक, फिश, नट्स, ऑयल सीड्स, पिकल्स, ठीक है, फ्राइड फूड और अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है वो कार्डियक जो पेशेंट है उसे नहीं लेने हैं, उसे अवॉइड करना है। और रेगुलर जो है रेगुलर बेसिस पे अगर हमें देखें तो हमें क्या लेना है, रेगुलर लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट, ठीक है। तो अगर किसी को याद रखना तो यही याद रखना है कि हमें जो है वो लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेनी है, लो फैट वाली चीज़ें लेनी है और हाई फाइबर वाली चीज़ें जो है वो हमें अपनी डाइट में लेनी है, ठीक है। और इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पर डे का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1600 किलो कैलोरीज जो है उसको जानी चाहिए पेशेंट को। फैट हमारे पास नियर अबाउट 40 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, और प्रोटीन नियर अबाउट 65 ग्राम, ठीक है। तो अगर इसका जो है वो एक चार्ट जो है वो मैं अगर आपको बताऊं इसका डाइट का, तो एक रफली सा एक सैम्पल मेन्यू जो है वो आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही जो भी वेकअप टाइम है नियर अबाउट 6 to 7 AM के अराउंड जो है वो लेमन वाटर का एक गिलास ले सकता है पेशेंट, ठीक है। और ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ये अगर आपने 6 to 7 के बीच में लिया है, ठीक है, अगर तो उसके बाद हमारे पास नियर अबाउट 8 to 9 के अराउंड, ठीक है, इससे पहले हो सके, इससे लेट करेंगे तो फिर वो मिड मॉर्निंग में हम ले लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट नियर अबाउट 8 to 9, ठीक है। तो उसमें स्किम्ड मिल्क जैसे मैंने कहा, ठीक है, हम जो है वो मिल्क फैट को रिमूव कर लेंगे होल मिल्क से। वो 1 कप मिस्सी रोटी, ठीक है, मिक्स्ड ग्रेन्स को लेके हम एक मिस्सी रोटी बनाएंगे, ठीक है। कर्ड हाफ कटोरी, बॉयल्ड एग 1 to 2 और ब्रेड की स्लाइसेस 1 to 2, ठीक है। मिड मॉर्निंग नियर अबाउट हमारे पास जो है वो 10 to 11 के आसपास, ठीक है। मिड मॉर्निंग में हम क्या ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लंच नियर अबाउट 1 to 2 के लिए, ठीक है, 1 to 2 हमारे पास PM में जो हम लंच लेंगे उसमें हम सैलेड, चपाती ले सकते हैं 1 to 3, और राइस 60 ग्राम के नियर अराउंड, वेजिटेबल्स, कर्ड 1 कप, ठीक है। देन इवनिंग टाइम पर टी, स्प्राउटेड मूंग दाल या ब्लैक चना ले सकते हैं नियर अबाउट 30 ग्राम, बिस्किट्स 3 to 4, ठीक है। और डिनर टाइम पे हम वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, चपाती 2 चपातीस, दाल और चिकन और फिश, ठीक है, जो हम इसमें लेंगे, बट कोशिश करेंगे कि लीन मीट ही हम इसमें ले सकें। और होल डेज जो भी कुकिंग ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, नियर अबाउट 20 ग्राम के आसपास। तो ये हमारे पास एक सैम्पल मेन्यू था कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये इससे जो है वो आपको हेल्प होगी, कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कार्डियक के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक जो थेरेपेटिक डाइट जो है वो आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो हम पेशेंट का जो भी उनकी जो रिकवरी है उसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके हार्ट की फंक्शनिंग को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी डैमेज हो रहा है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज़ लेक्चर, ठीक है। तो आज जो था वो हमने डिस्कस किया थेराप्यूटिक डाइट, जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के जो पेशेंट्स थे उनके रिगार्डिंग जो है हमने थेराप्यूटिक डाइट के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में जो है वो मैं आपको और जो डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, जैसे हमारे पास रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होंगे, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होंगे उनके बारे में भी जो है वो मैं आपको डिफरेंट जो है वो थेरेपेटिक डाइट के जो प्लान्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। और भी कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।